जय रघुनंदन, जय श्री राम। मैं हनुदास एक बारी फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल द मिस्ट्री ऑफ इमॉर्टल टॉक्स में। आज आप सभी लोगों से बहुत महत्वपूर्ण बातें कहने आए हैं। एक एक व्यक्ति हमारी बातों को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आप सभी लोग बहुत बड़ी गलतियां कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके जीवन में आने वाले समय में उथल पुथल मचेगी। खास करके हमारे चैनल के जो सब्सक्राइबर्स हैं, जिन तक चिरंजीवी गुरुपिता श्री हनुमान जी का दिया गया ब्रह्म ज्ञान सेतु के अध्याय पहुँचे हैं, पवित्र ग्रंथ कली हनुवाणी पहुँच चुकी है, जो इसका अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों, समस्या कहाँ आ रही है ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि आप सभी लोग एक ही प्रकार की गलतियाँ कर रहे हैं और बार बार उन्हीं चीज़ों को दोहरा रहे हैं। गलतियाँ क्या है? आप अपने मन की धारणाओं के आधार पर, अपने तर्कों के आधार पर इस ब्रह्म ज्ञान को मथने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ साधक ऐसे हैं जिनके मन में बार बार ये धारणाएं बन रही हैं कि कहीं ना कहीं इस ब्रह्म ज्ञान में कोई ना कोई गलतियां रह गई हैं। इसके बाद कुछ साधक ऐसे हैं जिनके मन में ये धारणाएं आ रही हैं, ये विचार आ रहे हैं, जो सोचते हैं कि चिरंजीवी गुरुपिता श्री हनुमान जी ने आधा अधूरा ब्रह्म ज्ञान दिया है। क्या आप जानते हैं, मन के स्तर पर जीने वाले लोगों को मन निषाद कहा जाता है। इससे निचला जो एक स्तर होता है वो देह निषाद होता है, जो देह के स्तर पर जीवन जीते हैं। आप में से 50% से लेकर 80% साधक इसी प्रकार की गलतियां कर रहे हैं। दोस्तों, ब्रह्म ज्ञान में कहीं कोई समस्या नहीं है, कहीं कोई चीज़ अधूरी नहीं है। ये आपका मन है जो आपको आगे जाने नहीं दे रहा है। ये आपकी धारणाएं हैं, झूठी धारणाएं हैं, जो आपको चिरंजीवी गुरुपिता श्री हनुमान जी तक पहुंचने नहीं दे रही। आखिरी धारणाएं कहां से आ रही हैं? ये विचार कहां से आ रहे हैं? क्या आपने सोचने की कोशिश की है? सुर असुरों के झुंड हैं ये, जो आपको आगे जाने नहीं दे रहे। यहां तक कि कुछ साधकों ने ये भी कह दिया कि ये सब एक मिथ्या है, भ्रम है। सोचिए, ऐसे साधक जो इन चीज़ों को बोल रहे हैं, उनकी चेतना का स्तर कहाँ होगा? उनके मन, बुद्धि, विवेक, भौतिक काया संस्कारों पर अभिशप्त आत्माओं का आधिपत्य है। दोस्तों, समस्या कहाँ आ रही है, इस चीज़ को ध्यान से समझ लीजिए। पहली बात तो ये संसार ही असली नहीं है। आई वॉन्टेड टू से दैट वी ऑल आर लिविंग इन मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। ऋषि विश्वामित्र क्रिएटेड दिस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड कॉल्ड त्रिशंकु फॉर सत्यव्रत। ये सच्चाई है। आप मानव लोक की हूबहू नकल में रह रहे हैं। ये कोई असली संसार नहीं है, इसलिए इसको त्रिशंकु कहा गया है। समस्या आती है कि आपकी अपनी मानसिक कायाएं ही आपकी शत्रु बन बैठी हैं, क्योंकि आपको सारा दिन इंटरनेट की सेवाओं में घुसे रहना है, मोबाइल फोन्स की सेवा में घुसे रहना है। तो कहाँ आप जैसे लोग इस ब्रह्म ज्ञान को समझेंगे? आपकी मन की धारणाएं नहीं खत्म हो रही। हमें जो मेल्स मिल रहे हैं, पिछली बार जो मेल्स मिले थे, टेक्निकल टीम ने ये सर्वेक्षण किया था कि कुछ आत्माएं ऐसी हैं जो संस्कार पृथु बन सकती हैं। ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 20 या 30 लोग होंगे उसमें से। लेकिन अब कुछ ऐसे लोगों के मेल्स और मैसेजेस मिल रहे हैं जो इस प्रकार के प्रश्न करते हैं, जिसको देखने के बाद हमें ये लगता है कि कोई इंसान प्रश्न नहीं कर रहा, बल्कि इंसान के रूप में अभिशप्त आत्माएं प्रश्न करती हैं। दोस्तों, हम बातें ये आप लोगों को इसलिए बोल रहे हैं ताकि आपके अंदर बैठी हुई अभिशप्त आत्माएं जो है ना, वो आपके अंदर उथल पुथल मचाएंगी। फिर आपके मन में विचार आएगा कि वीडियो में बैठा ये इंसान कौन होता है हमारे चेतना के स्तर को मापने वाला। यदि ये प्रश्न आपके मन में आ जाए तो समझ जाना कि आपकी बुद्धि, विवेक, संस्कारों, मन और आपकी भौतिक काया पर अभिशप्त आत्माओं का आधिपत्य है। बहुत समय लगता है इन सब चीज़ों को समझने में, परंतु समझने का काम करता कौन है? बुद्धि और मन। दोस्तों, इस ब्रह्म ज्ञान को आत्मसार करने के लिए, चिरंजीवी गुरुपिता श्री हनुमान जी तक पहुंचने के लिए आपको मन और बुद्धि से आगे जाना होगा, क्योंकि समय बहुत कम है आप सभी लोगों के पास। अब हम बहुत लंबे समय तक नहीं रहेंगे। हम बहुत लंबे समय से कहते आए हैं, आज भी कह रहे हैं कि अपने मन की मत सुनो, सिर्फ अपने गुरु पिता की सुनो, अपनी गुरु माता की सुनो। यदि हम भी अपने मन की सुनते या अपनी मानसिक कायाओं की सुनते तो आज हम भी इस स्तर पर नहीं पहुंच सकते। दूसरी बात,
कुछ ऐसे भ्रष्ट बुद्धि के साधक हैं आपके बीच में जिनको अभी तक ये नहीं पता चला कि उनकी बुद्धि विवेक पर किन चीज़ों का आधिपत्य है। दोस्तों, हम ये बातें इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये साधक आप जैसे लोगों का जीवन बर्बाद कर सकते हैं। ये कर क्या रहे हैं? व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर और न जाने कई अन्य जगहों पर कली हनुमानी या किसी और नाम से ग्रुप बनाकर बैठे हुए हैं। साधक जिनके अभी जीवन की शुरुआत भी नहीं हुई है, वो सर्च करते हैं और अभिशप्त आत्माएं उन्हें उन दृश्यों में ले जाती है जहां पर उनकी आत्माओं को पीड़ा सहनी पड़ती है। वो भ्रम ज्ञान का शिकार हो जाते हैं। साफ साफ चेतावनी देते हैं कि द मिस्ट्री ऑफ इमॉर्टल टॉक्स का जो ऑनर है, जो आपके सामने बैठा है, हमारे नाम से कोई भी ग्रुप नहीं चल रहा है, ना ही सेतु के संतों द्वारा कोई भी ग्रुप कभी बनाया गया था। यदि आपको हमारे नाम से या कली हनुमानी के नाम से या इमॉर्टल टॉक्स के नाम से किसी ग्रुप से इनविटेशन आता है तो आप समझ जाइएगा कि वो ग्रुप हमारा नहीं है। उस ग्रुप में आपको सुर असुर ही मिलेंगे जो आपकी बुद्धि को भ्रष्ट करेंगे और आपसे सारे गलत कार्य करवाएंगे। हम पहले भी चेतावनी दे चुके हैं इस प्रकार के साधकों को, लेकिन वो नहीं मानते। अब हमारी अंतिम चेतावनी है उनको। यदि आप लोग नहीं मानेंगे तो आपकी फोटोग्राफ दिखाकर हम आप लोगों को यूट्यूब पर एक्सपोज कर देंगे। इसलिए जितने नए साधक हैं, केवल उनको एक ही सलाह दी जाती है कि चिरंजीवी गुरुपिता श्री हनुमान जी को गुरु धारण कीजिए। ऊपर आई बटन में वीडियो दी गई है। कली हनुमानी पवित्र ग्रंथ जो आप प्राप्त कर सकते हैं अमेज़ॉन के माध्यम से PDF रूप में, उसे प्राप्त कीजिए। इसी के साथ सेतु के जो पवित्र अध्याय हैं वो पूर्ण हो चुके हैं और आप चाहें तो इन चीज़ों को ऐसे बाइंड करवा सकते हैं। दोस्तों, हमारे पास देख लीजिए 2 बुक्स हैं ये बड़ी बड़ी। हम इन्हीं चीज़ों का अध्ययन करते हैं लगातार एकांत में बैठकर, तभी हमारी चेतना का स्तर बहुत ऊपर जा चुका है, क्योंकि गुरु स्वयं हमारे समक्ष बैठकर हमें अध्ययन करवाते हैं। आप में और हम में सिर्फ यही फ़र्क है कि गुरु के सामने बैठकर हम अध्ययन करते हैं और आप करते हैं माया के सामने बैठकर। इसलिए हम साफ साफ कहना चाहते हैं कि समय अभी भी कम है, चेत में आ जाइए। इन जैसे लोगों से दूर रहिए। एकांत में जितना पढ़ेंगे श्री हनुमान जी का आशीर्वाद लेकर, उतना आपकी चेतना का स्तर आगे जाएगा। अब आज का दिन शनिवार का दिन था, चिरंजीवी गुरुपिता श्री हनुमान जी के चरणों में अर्पण किया है। सबसे पहले धन्यवाद देंगे उन आत्माओं का जिन्होंने पिछले हफ्ते और शुरू से लेकर अभी तक धनराशि दे करके अर्पण में हिस्सा लिया है। आज शनिवार था, आज आखिरी दिन था अर्पण का। अब से हमारे नंबर पर कोई भी धनराशि नहीं प्रदान करेगा। अब आप सभी लोगों से हम विदा लेते हैं। आगे वीडियो में दृश्य देखिए। वानरों को हमने भोजन कराया है। आपने जो धनराशि दी थी उसे श्री हनुमान जी के चरणों में समर्पित करवाया गया है। फलों के माध्यम से आपकी कर्म इच्छाएं समर्पित हुई हैं, क्योंकि आप सभी लोग उनके द्वारा दिए गए ब्रह्म ज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं। इन दृश्यों का आनंद लीजिए और हमारी एक एक बात का ध्यान रखिए। आने वाला समय ठीक नहीं है, इसलिए सचेत रहिए, सावधान रहिए। जय श्री राम। Hey.